नमस्कार दोस्तों, फटाफट आपको बताते चलते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हिमाचल और कर्नाटक के बाद क्या एमपी में चलेगा कांग्रेस का जादू? क्या है पार्टी का प्रियंका प्लान? आपको बता दें दोस्तों, मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी कहे जाने वाली ग्वालियर चंबल अंचल में अब सियासी संघर्ष बढ़ गया है। कांग्रेस अब यहां प्रियंका गांधी को उतार रही है और अब तक ग्वालियर चंबल में कांग्रेस सिर्फ सिंधिया को ही टारगेट कर रही थी, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर के चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक बनने के बाद कांग्रेस यहां डबल अटैक कर रही है। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने तो चैलेंज कर दिया है कि प्रियंका गांधी के सामने ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया और नरेंद्र तोमर दोनों कमजोर पड़ जाएंगे। कांग्रेस यहां से ऐतिहासिक कामयाबी हासिल कर फिर से सत्ता में आएगी। सिंधिया और तोमर ने कांग्रेस के इन दावों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताया है। ग्वालियर चंबल अंचल को मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी कहा जाता है। ग्वालियर चंबल अंचल में 34 विधानसभा सीटें हैं और 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां से रिकॉर्ड 26 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश से सरकार बनाई थी। लेकिन 2020 में सिंधिया के साथ ग्वालियर चंबल अंचल के मंत्री विधायकों के पाला बदलने के बाद कांग्रेस की सरकार चली गई थी। 2023 में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस के टारगेट पर सिंधिया तोमर हैं। प्रियंका की सभा के बहाने कांग्रेस ने बीजेपी की केंद्रीय मंत्रियों पर निशाना साधा है। ग्वालियर चंबल के प्रभारी पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने चैलेंज दिया है कि ग्वालियर चंबल में नरेंद्र तोमर और सिंधिया कांग्रेस के आगे कमजोर पड़ेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एनडीए में शामिल दलों पर राघव चड्ढा ने लगाया बड़ा आरोप, ईडी का नाम लेकर किया ये दावा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले राजनीतिक दलों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है और इसी क्रम में मंगलवार को भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी दलों के महागठबंधन की बैठक हो रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए शामिल दलों को लेकर बड़ा दावा किया है। एक ट्वीट में बिना किसी का नाम लिए राज्यसभा सांसद ने दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की अगुवाई में जो 38 दल साथ आए हैं वो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के दबाव में साथ आए हैं। आम आदमी पार्टी पहले भी आरोप लगाती रही है कि केंद्र में भाजपा की सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का अपने फायदे के लिए विपक्षी दलों के खिलाफ इस्तेमाल करती है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में कितने लोग अशोक गहलोत को देखना चाहते हैं सीएम का चेहरा? सर्वे ने कर दिया सबको हैरान। जी हां दोस्तों, राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियां जीत की कोशिशों में जुट चुकी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो रही है और सियासी माहौल दिलचस्प होता जा रहा है। इसी बीच एबीपी ने सी वोटर के साथ मिलकर एक सर्वे किया है जिसमें चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर राजस्थान की जनता की राय ली गई है। आपको बता दें कि एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने ऑल इंडिया सर्वे किया और इस सर्वे में जनता से कई बड़े सवाल पूछे गए और एक अहम सवाल ये था कि क्या इस बार के चुनाव में जनता अशोक गहलोत को सीएम फेस के तौर पर पसंद कर रही है? इस पर हैरान करने वाले जवाब मिले हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आगामी चुनाव के लिए अशोक गहलोत को कितना पसंद करती है राजस्थान की पब्लिक। अगर इसका आंकड़ा देखें तो जब पूछा गया कि क्या अशोक गहलोत को होना चाहिए सीएम का चेहरा, तो दोस्तों 43% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, लेकिन 42% लोगों ने मना किया है और 15% लोगों को पता नहीं है। तो दोस्तों, शायद इसी आंकड़े को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह बड़ा फैसला लिया है कि राजस्थान का जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी बिना किसी के चेहरे पर लड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि 42% लोग जो मना कर रहे हैं कि अशोक गहलोत को सीएम होना चाहिए, शायद उनमें से बहुत ज़्यादा लोग सचिन पायलट के समर्थक हों। बहरहाल भाजपा के लिए ये बहुत दूर जा रहा है मामला। भाजपा का जीत एक सपना सा लग रहा है राजस्थान में, लेकिन सीएम कौन बनेगा, गहलोत या सचिन पायलट, ये वक्त के साथ पता चल जाएगा। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मेरे घर मणिपुर को बचा लो, ओलंपियन मीराबाई चानू ने की पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अपील। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर में हिंसा पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। ऐसे में मणिपुर के हालातों को लेकर ओलंपिक पदक विजेता वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है। उन्होंने मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने का आग्रह किया है। बता दें कि मणिपुर में मेइती और कुकी समुदाय के बीच भड़की जाती हिंसा में
अब तक 150 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। राज्य में 3 मई को जातीय झड़पें भड़क उठी थी, जब मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आयोजित आदिवासी एकजुटता मार्च हिंसक हो गया था। बता दें कि मणिपुर की आबादी में मैती लोगों की हिस्सेदारी करीब 43% है और वो ज़्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। वहीं नागा और कुकी समेत आदिवासी आबादी 40% है, जो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर नागा और कुकी का तो एक जो मसला है वो है ही, मैती और कुकी का मसला इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर तबाही मचा रहा है और अभी तक ये सुलझा भी नहीं है। और आपको बता दें कि इसको लेकर अब ओलंपियन मीराबाई चानू ने पीएम मोदी से अपील की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पटवारी परीक्षा की टॉपर पूनम का भी बिहार की रूबी राय वाला हाल, नहीं बता पाई एमपी में कितने जिले, जोड़ लिए हाथ। जहाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में कथित घोटाले की बात सामने आने के बाद अब इसके टॉपरों पर भी सवाल उठने लगे हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा में शामिल हुए करीब 10 लाख छात्रों में से तीसरा स्थान हासिल कर चर्चा में आई पूनम राजावत का हाल भी काफी हद तक 2016 में बिहार बोर्ड से इंटर की टॉपर बनी रूबी राय जैसा है। जिस तरह रूबी राय को इंटर में आर्ट्स के विषयों के नाम भी लेने नहीं आते थे, उसी प्रकार पूनम राजावत भी 2 आसान से सवालों का जवाब नहीं दे सकी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कि अब बड़े पैमाने पर चल रहा है मध्य प्रदेश में घोटाला? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए ममता बनर्जी बोली, हमारा फेवरेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्षी दलों की दूसरी बड़ी बैठक खत्म हो गई है और बेंगलुरु में 2 दिनों तक चले मंथन के बाद विपक्षी दलों के बड़े नेताओं ने बैठक में बनाई गई योजना के बारे में मंगलवार को जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने इस दौरान राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारा फेवरेट राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि देश के लोगों की जिंदगी खतरे में है, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो या सिख हो, चाहे मणिपुर हो, अरुणाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, बंगाल या महाराष्ट्र हो, सरकार का एक ही काम है, सरकार बेचना और सरकार खरीदना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ममता बनर्जी ने जबरदस्त फटकार लगाई है बीजेपी को। ममता बनर्जी ने एनडीए को चैलेंज करते हुए कहा कि एनडीए या बीजेपी, क्या आप इंडिया को चुनौती दे सकते हैं? हमें अपने देश से प्यार है, हम सच्चे देशभक्त हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2024 चुनाव के लिए फिक्स हो गई टक्कर, एनडीए के जवाब में विपक्ष ने बना लिया इंडिया। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी दलों की बेंगलुरु में चल रही बैठक में तय हुआ कि अब उनके गुट का नाम इंडिया होगा। कांग्रेस के नेतृत्व वाला ये विपक्षी गुट पहले यूपीए के नाम से जाना जाता था। अब ये तमाम विपक्षी दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे और इस इंडिया की फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस रखी गई है। बता दें कि विपक्ष की बेंगलुरु में बैठक चल रही थी और बीते दिन 17 जुलाई को बैठक का पहला दिन अनौपचारिक था, जिसमें चर्चा के बाद डिनर का आयोजन हुआ था। और अब दोस्तों, आपको बता दें कि गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया गया है। और बड़ी पार्टियों का इसमें जिक्र किया जाए तो कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम समेत कई सारी पार्टियां। और दोस्तों, आम आदमी पार्टी का नाम भी अब इसमें जुड़ गया है। शिवसेना, उद्धव गुट, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आरएलडी, एयूएमएल। और इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि केरल कांग्रेस समेत कुल 26 यहाँ पर पार्टियां हैं जो एकजुट हो चुकी हैं और अब इंडिया के नाम से एनडीए वर्सेस इंडिया का चुनाव होने वाला है 2024 का।